वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज मैं आ गया हूं आपके साथ अकाउंट्स का पहला सेशन लेकर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अकाउंट्स के ऊपर है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ऊपर है। लेक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, इस वीडियो में हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे। जैसे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी अकाउंट्स से क्वेश्चंस आते हैं। जो यूपीपीसीएल अकाउंट क्लर्क है उसमें 75 अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, उसके 105 क्वेश्चंस जो हैं वो अकाउंट्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम है, उन सभी में हमें अकाउंट्स के ही क्वेश्चंस आते हैं और बिना अकाउंट्स के हम उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अकाउंट्स की पूरी लेक्चर्स की सीरीज़। थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे हम। सबसे पहले चैप्टर 1 अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग क्या होती है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री में है, सबसे पहले जो अकाउंटिंग हम देखी गई वो देखी गई 4000 बीसी में। एक सिटी थी बेबीलोनिया। ये बेबीलोनिया एक सिटी ऑफ कॉमर्स थी। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था कि चोरियाँ होती थी, फ्रॉड्स होते थे। उससे बचने के लिए इन्होंने जो है अकाउंटिंग का यूज़ किया। इंडिया में देखिए, इंडिया में आचार्य चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने अकाउंटिंग कंसेप्ट का जिक्र किया है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग? ल्यूका पेशियोली। ल्यूका पेशियोली एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक मैथ्स पे, अर्थमेटिक पे एक बुक लिखी थी। 1494 में इनकी बुक आई थी सुमा दी अर्थमेटिका, जिसके अंदर इन्होंने इनके एक अलग से सेक्शन इंक्लूड किया था अकाउंटिंग के ऊपर। और उसमें डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। इसने 341 के आसपास एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इसके द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं इन सिग्निफिकेंट मैनर। एक तरीके में हम उसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई और उसको समराइज करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and event which are in part at least of finance connector and interpreting the result thereof। जिसमें हम मनी, ट्रांजेक्शन, इवेंट जो इसके पार्ट होते हैं, एंड लास्ट में हम इन सब का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करती है। जो इन मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन होते हैं रिकॉर्ड करती है। जो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रोसेस है, जिसमें कोई भी बिजनेस के लेन देन के ट्रांजेक्शन होते हैं। उस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें से कौन कौन से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मनी के टर्म्स में उसको हम मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद जो जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अकाउंटिंग का फाइनली रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो यूज़र होते हैं उनको हम रिजल्ट शो करते हैं। सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके फिर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करेंगे? तो सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इनके सोर्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स के? जैसे सेल्स बिल्स मिल जाएंगे आपको, परचेज बिल मिल जाएंगे, पासबुक, आपने अगर सैलरी दी है तो सैलरी स्लिप। तो ये ट्रांजेक्शन्स हम, इनका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनसे हम इसको जर्नल में एंट्री करते हैं। उसके बाद हम इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब है इसको, डाटा को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक जैसे एक नेचर की एंट्री को हम एक जगह लिख देंगे। जो सिमिलर है, जो सिमिलर ग्रुप की एंट्रीज हैं उनको हम एक जगह लिख देंगे। तो इसके लिए हम लेजर यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लेजर यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं जर्नल, जिसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं। समराइजिंग। समराइजिंग मतलब हम डाटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उसको हम पर्टिकुलर फॉर्म में डालते हैं, ताकि हम वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए। जैसे समराइज करने के लिए, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हम उसको डालेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊँगा मैं। फिर एनालाइज, फिर हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि जो हमने अभी तक रिकॉर्ड किया उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटपुट रहा, क्या रेशियो रहे। तो इन सभी को हम निकालने के लिए हम उसको एनालाइज करते हैं। लास्ट में एंड कम्युनिकेटिंग, लास्ट में हम उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे बैलेंस शीट, और उसके साथ कई रिपोर्ट्स जाती हैं। इन रिपोर्ट्स में लिख के हम उनको
एंड यूज़र के लिए हम उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो डिफरेंट यूज़र हैं वो उनको यूज़ करें। तो ये देख सकते हैं कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग से लेके और कम्युनिकेटिंग तक एक पूरा प्रोसेस है। इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए दो तरह के अकाउंटिंग के यूज़र हैं। सबसे पहले है इंटरनल यूज़र और दूसरे हैं एक्सटर्नल यूज़र। देखिए इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, वो होंगे इंटरनल यूज़र। जैसे जैसे क्या होता है, सीईओ, सीएफओ, कंपनी के एम्प्लॉयज़, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सभी क्या हो गए? इंटरनल। जितने भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो सब इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल क्या होंगे? एक्सटर्नल बाकी जो बाहर के जितने भी यूज़र बसते हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, लेंडर जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, क्रेडिटर कंपनी को जिन्हें पैसा देना है, वही देखते हैं कि क्या कंपनी हमारा पैसा लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी ये देखती है कि टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर आते हैं, जो सेबी बोर्ड, लेबर यूनियन भी हम कह सकते हैं, ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर्स। तो ये सभी जो हैं यूज़र्स हैं। ब्रांचेस, अकाउंटिंग की काफ़ी सारी ब्रांच है। जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनकी ब्रांच है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे जो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनती है, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स होते हैं, कंपनी की ट्रू फेयर वैल्यू देती है, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग देती है। जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, जिससे वो मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग या डिसीजन करती है, वो कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मैनेजमेंट को मिलती है, इंटरनल तरीके से रिपोर्टिंग होती है एक तरीके से। ये सिर्फ मैनेजर या मैनेजमेंट के लिए ही इंफॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब उसकी छोटी से छोटी उसकी लागत, हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि फिर हम लास्ट में उसकी प्राइसिंग कर सकें या उसको जब हम बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को मिला के जो अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, डिमांड फॉर, जो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी की अवेयरनेस है, जो सोशल अवेयरनेस है, किसी प्रोडक्ट को लेके कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, उसका जो बाई चांस बाई प्रोडक्ट बन गया, उससे कितनी नुकसान हुआ सोसाइटी को, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है, इन सभी चीज़ों की जो अकाउंटिंग होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। उसके बाद आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। एंटरप्राइज का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन। उनकी रिपोर्टिंग, क्या उनको बेनिफिट्स हैं, क्या बिहेवियर है उनका, क्या उनकी कितनी जॉब बची है, कितनी देर तक वो और काम कर सकते हैं, उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वो उनकी क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनका कितना बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है, तो ये कितना इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स में। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अकाउंटिंग है वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है उनको एक प्रॉपर तरीके से उनको लगाना। वो कैसे होगा? बुक कीपिंग, जर्नल, ट्रायल बैलेंस में बना के। फिर है असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। जब ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, लास्ट में आपको पता है हमें रिजल्ट निकल जाता है, एनालिसिस करेंगे रिजल्ट, ट्रेडिंग P&L, लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस चीज़ों से पता लगता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता लग जाएगा कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या पोजीशन है कंपनी की, ये बैलेंस शीट से आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। लास्ट देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों में हमेशा डिफरेंस रहता है। देखिए बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक नॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, मतलब आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक मेंटेन कर रहे हैं। जैसे एक बुक होती है, उसमें बुक में हम बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पहला फेस है वो आता है बुक कीपिंग के अंदर, बाकी उसके आगे जो काम होता है वो होता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। जैसे ये क्या है, प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ इसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम उसकी समरी बनाते हैं, क्लासीफाई करके फिर समरी बना के हम उसको प्रेजेंट करते हैं। देखिए ये अकाउंटिंग का बेस होता है, जी हाँ, क्योंकि ये अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है और इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में जाके बनती है, ये अकाउंटिंग का पार्ट होती है, लास्ट में जाके बनती है। मैनेजर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ बुकिंग, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट हमारे सामने नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे। मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, ये सेवरल सब फील्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सर्टेन, क्योंकि ये इनिशियल फेज है, और फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे आप बता सकते हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट रिलेटेड है, ये भी सब फील्ड है। बुक कीपिंग जो इनिशियल फेज है, ये सब फील्ड नहीं है, ये एक इसका फेज है, तो ये इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये भी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बुक कीपिंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर सेल ऑफ गुड ऑफ 25,000 मिस्टर वाई इज लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री 10,000। 10,000 की इन्वेंट्री बची है मिस्टर वाई के पास। ये क्या है, ये एक इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, इवेंट एज वेल ट्रांजेक्शन है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा है, यानी कि ये एंड में रिजल्ट आया है इतना। और आपको पता ही है जो एक ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इवेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इवेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 10 जनवरी मिस्टर राज पेड 15,000 एज रेंट। मिस्टर राज ने 15,000 एज रेंट दिया, ये क्या है, ये इवेंट। देखिए एक ट्रांजेक्शन है, ये तो साफ पता लग रहा है क्योंकि इन्होंने एक रेंट दिया, एक्सपेंस है, तो एक ट्रांजेक्शन आएगा। इवेंट इसलिए नहीं होगा कि ये एंड रिजल्ट नहीं है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट। देखिए आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, उसमें ये वर्ड आता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो मनी की भाषा में ही रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे जो कैश है ये इंक्लूड होगा। सोशल जी नहीं, सोशल कोई इवेंट हो जाए तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मॉनेटरी नेचर, यानी कि जो मनी की भाषा है वो है मॉनेटरी नेचर, क्या ये है, हाँ। पॉलिटिकल नेचर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैश और मॉनेटरी, कैश यहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे क्रेडिट भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, तो ये एक तरीके से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मॉनेटरी नेचर सी। और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर। इनमें से कौन इंटरनल यूजर नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूजर होते हैं, इसलिए ये नहीं। मैनेजर एक इंटरनल होता है। लेंडर मतलब जो लेनदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया होता है लोन पे, वो बाहरी लोग होते हैं। एम्प्लॉयज भी अंदर होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ डैश व्यू ऑफ अकाउंटिंग। जो मेन पर्पज अकाउंटिंग का क्या होता है, इनएडुकेट व्यू नहीं, गलत व्यू नहीं, अनफेयर भी नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू, बाइस्ड व्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन, क्लासीफाई रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए ये अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ मॉनेटरी डाटा आता है। उसके बाद प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शंस, जी नहीं, सिर्फ एक्शंस के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, जी हाँ, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ये रिकॉर्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। जी आपको पता ही है, लुका पैसियोली, हमने अभी पढ़ा था, ये अकाउंटिंग के फादर है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अकाउंटिंग पे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस बुक का नाम क्या था, बिना इसको दोबारा देखें। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जल्दी हम लौटेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।